सरकार को लगता है कि बस हो गया, ये आज ही तक का था, अब इस सारे आंदोलन की स्टीम निकल चुकी है, सो कॉल्ड आंदोलन की। इनको पार्लियामेंट कूच भी करके देखना था, वो भी इन्होंने करके देख लिया। और ये होता भी है कि आप किसी एक चीज़ को एक मोमेंटम देकर के एक पीक पर ले जाते हैं, कभी कभी वो कुछ और कारणों से भी हो जाती है। जैसे इस बार सोनम वांगचुक जी के, उनको अस्पताल जब पुलिस ले गई उस वजह से हो गया, अदरवाइज ये नहीं होने वाला था। उसके बाद फिर उसको दोबारा सस्टेन करना, दोबारा उसको खड़ा करना, वो इतना आसान नहीं होता है। नहीं होता, और ख़ास तौर पे तब जब लोगों के जहन में वो बात ना उतरे ना, बिल्कुल ठीक बात है, तो मुश्किल है। और आप ये इसका तो ये कोई मासेस मूवमेंट नहीं है। एक तो आंखों से दिखता था कि लोग ही नहीं है। दूसरा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने लिप सर्विस के अलावा कोई सहयोग नहीं दिया इस आंदोलन को। कांग्रेस पार्टी, आपको वहां पर एक आध दो लोग दिखे जरूर होंगे जो आप प्रोमिनेंट नेताओं में कह सकते हैं। उनमें भी कौन, भाई डिम्पल यादव है, वो दिख गई, अखिलेश जी ने बयान दे दिया, राहुल गांधी तो आज भी पूरे दिन कुछ नहीं बोले। एक लाइन में समेट दिया प्रियंका गांधी ने कि अरे बच्चे हैं, बच्चों के ऊपर लासू गैस के गोले थोड़ी छोड़े जाते हैं, तो बस खत्म कर दिया। इतना कह के उन्होंने जिम्मेदारी पूरी कर ली अपनी। तो वो भी तो देख रहे हैं कि भाई कौन लोग इसमें जुड़े हुए हैं। उन लोगों के साथ हमको खड़े होते हुए दिखना भी है कि नहीं दिखना है। आम लोगों को पता हो या ना हो, लेकिन इन लोगों को तो पता होता ही है ना कि ये किसके इशारे पे कर रहे हैं, कौन इनसे करा रहा है। अगर आज ये ऐसा कर रहे हैं, कल को ये क्या कर देंगे। जैसे देश में सौरभ, कोई एक व्यक्ति आपको ऐसा अभी नहीं मिले जो ये ना कहे कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, पेपर लीक होने से छात्रों को नुकसान हुआ है, ये इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि दोबारा ऐसी घटना हो। लेकिन उन्हीं सारे लोगों से पूछिए कि क्या इस प्रोटेस्ट से उस सेंटिमेंट को आप जोड़ रहे हैं, तो जवाब सीधे सीधे बहुतायत का जवाब निगेटिव ही आएगा। सबको ये समझ में आ रहा था कि आप जैसी जैसी बातें वहाँ पे कर रहे थे प्रोटेस्ट पे, जो लोग वहाँ जाके अपना उल्लू सीधा कर रहे थे, वो सारी चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि टीएमसी के लोग वहाँ पे गए, ममता बनर्जी वाले। क्या पश्चिम बंगाल में आपने एजुकेशन सिस्टम इतना शानदार कर रखा था कि आप वहाँ पे जाएंगी तो आपकी क्रेडिबिलिटी ऐसी रहेगी कि लोगों को ये समझ में आएगा कि हाँ, ये बहुत अच्छा हुआ है। क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने वैसा कर रखा है? हालांकि दावा उन लोगों की तरफ से होता है। एक मामला ऐसा आया था जिसमें आरोप लगा, बाद में हालांकि कोर्ट ने कहा कि बहुत क्रेडिबल प्रूफ नहीं है। लेकिन एक दूसरा मामला भी आया था जिसमें बहुत सारे सवाल खड़े हुए। अलग अलग राज्यों में उठाकर आप देखेंगे तो ये समस्या चल रही है, और इस समस्या का समाधान निकालना निश्चित तौर पे किसी भी सरकार के लिए चैलेंज है। बिल्कुल ठीक बात है। ये सरकार भी उसी दिशा में काम कर रही है। राहुल गांधी का रवैया जो है वो कुछ अजीबोगरीब है। अजीबोगरीब मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब बैफलिंग है। देश के लीडर ऑफ अपोजिशन, आप पार्लियामेंट में हो और पार्लियामेंट से 100 मीटर की दूरी तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए। उनके पीछे कौन है, छोड़ दीजिए उस बात को। कहने को तो स्टूडेंट्स ही है ना, कि छात्र आए थे, छात्रों का आंदोलन था, छात्रों का मुद्दा है। और आप पिछले 1 महीने से राहुल गांधी छात्रों के ही विषय उठा रहे हैं, बल्कि पेपर लीक का ही विषय उठा रहे हैं। उनका अपना कोर एजेंडा इस वक्त वही है, और आप एक लाइन कमेंट नहीं करते, एक लाइन का बयान नहीं उन लोगों के लिए। किस बात का डर था कि अरे मेरा मुद्दा चुरा लेंगे ये लोग? आपका मुद्दा चुरा लेंगे, या अगर अपनी आवाज़ आप उनकी आवाज़ के साथ मिला देते तो सरकार के लिए और मुश्किल और मुसीबत जो है वो पैदा हो जाती है। मतलब कोई तो बात थी कि राहुल गांधी एक लफ्ज़ नहीं बोले। और वो बात सौरभ ये थी, जो सोर्सेज से हमें ये पता चला कि राहुल गांधी ने इस प्रोटेस्ट को हमेशा शक की नज़र से देखा, और वो शक की नज़र की वजह ये होगी, और एक तरह से आप कोई भी मानेगा इस बात को जो इन सब चीज़ों को समझता है, कि अगर आम आदमी पार्टी उसके पीछे खड़ी नज़र आ रही है, जैसे दीपके का सिसोदिया और उन सब तस्वीर अगर आपने देखी थी, तो कोई छुपी हुई बात नहीं है ना, तो सब कुछ जानता है, वो तो काम कर चुके हैं, उनके लिए कर चुके हैं। तो वहाँ पर पंजाब में कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ना है, और यहाँ पर उस तरह के सेंटिमेंट को बढ़ाने वाले दल को अगर कांग्रेस पार्टी भी अपनी ताकत दे दे, तो कांग्रेस पार्टी के लिए तो वो तो आत्मघाती कदम होगा ना। तो उस लिहाज से राहुल गांधी ने, और इस तरह की चीज़ जो हमें बताई गई, राहुल गांधी ने जो किया, उससे दोनों को अगर कोलैबोरेट कीजिए तो समझ में आएगा कि हाँ, लॉजिकल बात वो ठीक है। आप, मैं मान रहा हूँ कि भाई वैसे भी आप, मैं अपना एजेंडा क्यों किसी के साथ शेयर करूँ, वो भी मान लिया। लेकिन आप लीडर ऑफ अपोजिशन है देश के, कुछ ज़बानी जमा खर्च के लिए भी आदमी कुछ बोल देता है। वो जैसे ट्वीट पे तो उन्होंने अपना बयान दे दिया, लेकिन आगे जब पार्लियामेंट में एजुकेशन वाला मामला आएगा तो वहाँ पर राहुल गांधी ये कोशिश करेंगे कि बहुत सारी बातें कहें, और उसमें ये दिखे कि राहुल गांधी ने उस मुद्दे को उठाया, ना कि सोनम वांगचुक ने या दीपके के पीछे खड़े आम आदमी पार्टी के लोगों ने। तो इस तरह की चीज़ों को लेकर मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का वैसा स्टैंड रहा। अन्यथा आज तो पार्लियामेंट में वो थे और खुलकर बोले होते। बोलना तो छोड़िए सौरभ, अगर स्टूडेंट्स उधर से आ रहे हैं, अगर वो निकल के पार्लियामेंट वॉक करते हुए चले जाते हैं, हाँ कि बैंक के साथ जो है विजुअली बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता। देखिए, मैं उनके ट्वीट ही पढ़ देता हूँ। अभी 1 घंटा पहले का ट्वीट है इनका। प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के इतिहास के सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद एक नाकाम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी नहीं लेते।
जी। और ये इन्होंने, हाँ शायद ट्विटर पे इन्होंने इसके लिए ट्विटर पर बोल दिया है शायद, और वो जो है वीडियो एक बनाया वीडियो इन्होंने। डाला है, ये एक्चुअली जब हम लोग रिकॉर्ड करने बैठे उससे थोड़ी देर पहले का ही आया। तो वीडियो में क्या बोले ये बताएंगे। इससे पहले का इनका राम मंदिर चंदा चोरी का पोस्ट है, उससे पहले वही बस अभी इन्होंने कोई एक जो है वीडियो बनाया है, और उसमें उन्होंने, हाँ अब ये इस वीडियो में इन्होंने वो तस्वीरें कुछ डाल दी हैं जिसमें पुलिस ने कहीं तो लाठी भी चलाई है लड़के लड़कियों के ऊपर, तो वो उन्होंने इसके अंदर डाल दिया है। जी, अब हुआ ये काम। हाँ, तो जैसे वही कहा ना मैंने कि अब एकदम रिएक्ट भी ना करें तो ये कर नहीं सकते थे, बट अपनी तरफ से कोई ऊर्जा देने की कोशिश उन्होंने नहीं की, और ये कोशिश नहीं की कि इसको और बड़ा मैं एम्पलीफाई करके दिखाऊं। पार्लियामेंट में आज 1 घंटे तकरीबन वो बैठे थे अखिलेश यादव के साथ। अखिलेश यादव ने हालांकि बाहर बयान दिया छात्रों को लेकर, यादव ने दो बार बयान दिया। हाँ, लेकिन राहुल गांधी और उन दोनों की मुलाकात तकरीबन 1 घंटे की चली है, लेकिन इस पे राहुल गांधी आके तो इन्होंने सोच समझ के मुझे क्या बोलना है थोड़ा सा उसको कैलिब्रेट करके तब उन्होंने वीडियो बनाया। ये वो वीडियो कोई इंस्टेंट रिएक्शन नहीं दिया, नहीं, बस, और उसी के लिए वीडियो बनाया। अन्यथा बहुत एम्पलीफाई करने वाली चीज़ें होती है ना, तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं सौरभ, वो वॉक कर जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 50 तरह की चीज़ें कर सकते थे।